So last lecture में basically हम लोगों ने क्या क्या देखा था? We saw about the freedom struggle of 1857. Also we looked about how there were small discontent among the people, which led to the rise of the people coming together and getting the freedom struggle of 1857. हम लोगों ने फिर एक फेमाइन के बारे में देखा था, बंगाल में जो हुआ था. फिर हमने अंडर द लीडरशिप ऑफ सन्यासी फकीर कुछ पीजेंट्स ऑफ बंगाल ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया था वो देखा. फिर उमाजी नायक के लीडरशिप के अंडर बहुत सारे यूथ ने ये किया था, रिवोल्ट किया था, लेकिन लास्ट में उमाजी नायक का अरेस्ट करके उनको हैंग कर दिया था, वो देखा हमने. फिर उसके बाद हम लोगों ने आदिवासी पीपल का देखा किस तरीके से उन्होंने रिवोल्ट किया था. ठीक है, अलग अलग हम लोगों ने यूनिट्स देखे थे. अब हम लोग बेसिकली देखेंगे कॉजेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857. ठीक है, वॉर ऐसे ही हो जाता है क्या? चलो आज क्या करें, बैठे बैठे करते हैं कुछ काम, लेते हैं अंताक्षरी, लेते हैं प्रभु का नाम बोल के हम लोगों ने वॉर चालू कर दिया. ऐसा कभी होता है क्या? नो सर, नो. कुछ तो रीजन रहेगा जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हुआ रहेगा. ठीक है, तो उसका कोर रीजन या इंपॉर्टेंट रीजन क्या था वो देखते हैं. ओके, होपफुली माय स्क्रीन इज विजिबल, और इफ इट इज नॉट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन. नॉट विजिबल. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, is it visible? Visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे बस 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 बस, आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंच रही है. Okay, you people can see it is causes for the struggle of 1857. Yes. Okay. Yes, sir. शांति शांति. अब सुनेंगे. During pre-British period, there were many kingdoms in India. Whatever changes took place at the center never affected the village system. The village system continued as it is, but British changed the prevalent system and tried to set up a new system. Looking at the changing nature of village system created a feeling of instability and insecurity in the minds of the people. अब हुआ क्या, पहले के टाइम पे ना, ब्रिटिशर्स के पहले ना राजा महाराजाओं का टाइम था. ठीक है, कोई बोलते थे हम ये राजा से, हम ये राज्य से, वो राज्य से. तो छोटा भीम मैंने क्या बोलते हैं, हम लोग ढोलकपुर राज्य से है, हम बाजू वाले पलटनपुर राज्य से है. ऐसा बहुत सारे अलग अलग राजा हुआ करते हैं. ठीक है, बट कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा ना किंगडम में या फिर कोई भी चेंजेस आते ना, उससे विलेज सिस्टम को कुछ इम्पैक्ट नहीं करता था. विलेजेस वैसे सेल्फ सफिशिएंट रहते थे, विलेजेस अपने हिसाब से काम करते थे, अपने हिसाब से ऑपरेट करते थे, सब वैसा चलता था. लेकिन क्या हो गया ना, ब्रिटिशर्स जब आए ना, उन्होंने ना यही सिस्टम को उन्होंने ना डिस्टर्ब कर दिया. मतलब क्या, उन्होंने उसको चेंज करने को ट्राई किया. सर चेंजेस इन क्या करने को देखा, उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने को ट्राई किया. ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने को ट्राई किया, जिससे क्या हो गया, सारे के सारे जो विलेजेस थे, ठीक है, जो विलेज सिस्टम था वो कंप्लीटली इनएफिशिएंट या इनसिक्योर फील करने लगे. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, सब लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, सब लोग बहुत ज्यादा एजिटेट हो गए. सर एजिटेट हो गए मतलब क्रोधित हो गए. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone. Yes. Okay, now let's understand the economic causes. इकोनॉमिक कॉजेस पहले समझ के लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, economic causes. The British introduced new revenue system to increase their income. Taxes were forcibly extracted from the farmers. As a result of it, in the agricultural system collapsed. To sell the British goods in India and enjoy profit was the policy of the British. They imposed heavy taxes on the local industries. The handicraft and the textile industry of India were ruined. Many Indian artisans became unemployed. They had growing discontent in the minds against the British. अभी हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने नया रेवेन्यू सिस्टम लाया. रेवेन्यू सिस्टम पैसा जनरेट करने का सिस्टम लाया, जिससे उनका फायदा हो, इंडियंस का नहीं. किसका फायदा हो? ब्रिटिशर्स का फायदा हो सके, पहला चीज. ठीक है, द सेकंड थिंग वाज दे हेवीली इम्पोज्ड टैक्सेस एंड एक्सट्रैक्टेड फोर्सफुली फ्रॉम द फार्मर्स. मतलब जबरदस्ती फार्मर्स से वो लोग ने टैक्स वसूल करना चालू किया. वो लगान मूवी के साथ दुगना लगान देना पड़ेगा वाला डायलॉग होता है ना, वैसा ही होता है. ठीक है, वो लोगों ने फोर्सिबली क्या करना स्टार्ट कर दिया, फोर्सिबली उनसे टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. किससे? इंडियन फार्मर्स से. ठीक है, तो इंडियन फार्मर्स के दिमाग में ऑलरेडी एक डिस्कंटेंट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है. अगेंस्ट whom? Against the Britishers. Okay, then what happened? Then
इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उनका जो ब्रिटिश गुड्स है वो अच्छे से सेल हो, उन्होंने क्या किया, लोकल जो प्रोडक्टिव या लोकल प्रोडक्शन से जितने भी गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूसर है ना, उसके ऊपर हेवी टैक्सेस इंपोज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ना ब्रिटिश गुड्स बहुत सस्ता दिखने लगा, ठीक है, बहुत ज्यादा चीप दिखने लगा। चीप मतलब क्वालिटी खराब नहीं, प्राइस सस्ता मिलने लगा, ठीक है, और लोग वो खरीदने लगे। तो इससे क्या हो गया कि जितने भी लोकल आर्टिसियंस थे या लोकल लेवल के जो कंपनीज थे, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये पूरी तरीके से रुइन हो गया। सर रुइन मतलब हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, समझ में आ रहा है। और इन सब से क्या होने लगा, लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स डेवलप होने लगे। समझ रहा है सबको? सबको समझ रहा है? Yes, sir. ओके 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 अंडरस्टूड। अभी सोशल कॉजेस की तरफ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, इकोनॉमिक कॉजेस देखा, हमने कॉजेस देखा, इकोनॉमिक कॉज। अब देखेंगे सोशल कॉज। सोशल कॉज क्या था जिसकी वजह से ये 1857 का जो आउटबर्स्ट हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है। The Indian felt the Britishers were interfering in the culture, tradition, and custom of India. Sati prohibition, widow remarriage act were correct from social point of view, but the Indians thought that it is an interference in their lifestyle and hence they were dissatisfied. अब पुराने काल के लोग थे, ठीक है। अभी पुराने काल के लोगों को क्या लगता था, सती सिस्टम सही है, मतलब उनको लगता था कि अपने बच्चों को फ्राइंग पैन में तवा समझ के बिठा देते पॉपकॉर्न के जैसे, पर वो जरूरी नहीं था, वो बहुत ही गलत था, ठीक है। तुम ही सोचो ना, आज के डेट में अगर मैं किसी को बोलूं कि पहले तो शादी कर, शादी के टाइम पे ऐसा बोलेंगे सर मेरे को चॉकलेट मिलेगा क्या शादी करने में, ठीक है, ये माइंडसेट। सेकेंडली अगर ऐसा मैं बोलूँ कि किसी एक लड़की को, एग्जाम्पल है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक लड़की को अगर मैं बोलता हूँ कि मैम आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट योर हस्बैंड हैज डाइड और देयर इज सैड डेमाइज ऑफ योर हस्बैंड, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको जलते हुए जो बन रहा है ना एकदम मस्त गैस बैठा है ना, उसके ऊपर आपको जाके स्वाहा अपने को स्वाहा करना है, स्वाहा, चलेगा क्या? वो लड़की कसम से बोल रहा हूँ, अचानक से उसके अंदर है ना नीरज चोपड़ा आ जाएंगे, वो चप्पल निकाल के मेरे को ना 90 डिग्री के एंगल से सेट करके फेंक के मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाज विडो रीमैरिज। अब किसी का अगर किसी रीजन की वजह से यंग एज में शादी हो जाता है और किसी रीजन की वजह से उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो जो वुमेन रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे विडो। अब विडो का रीमैरिज कराना, ये जो काम किया था ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा करवाया था, किसी का लाइफ स्पॉइल नहीं होगा, बट देयर इज अ ट्विस्ट। हम इंडियंस बहुत ज्यादा स्मार्ट ना, हमको लगा कि हमारे हमारे संस्कृति के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लांछन लग गया है, ठीक है। उनको लगता था कि संस्कृति हमारी खराब की जा रही है, हमारी जो सभ्यता है उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है, ठीक है। इनसे क्या हो रहा था, इनसे बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन होने लगा था किसमें, जो हमारे ओल्ड स्कूल इंडियंस थे। ओल्ड स्कूल इंडियंस मतलब सर पुराने स्कूल में जाके बैठते थे, नहीं, जिनका माइंडसेट ओल्ड स्कूल जैसा था, पुराने ख्याल रखते थे। बोलते हैं ना, जो लोग आज भी बोलते हैं कि बच्चियों ने सिर्फ घर पे बैठ खाना बनाना चाहिए, वैसे अंकल को बोलना चाहिए आपकी बेटी को आप बोलिए घर पे बैठ। ये लोगों को डबल स्टैंडर्ड होते गए, मैं आपको समझाता हूँ कुछ, कैसे बताऊँ तुम लोग को। हाँ चलो सर अभी आप जो बोले वो बोलो ना फिर से, ब्लूटूथ हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, रिपीट करता हूँ। सती प्रोहिबिशन और विडो रीमैरिज एक्ट जो किया ब्रिटिशर्स ने वो बहुत अच्छा करवाया, क्यों? क्योंकि एक अलग माइंडसेट दिमाग में लोगों के सेट होने लगा, ठीक है। बट इंडियंस वेर ऑफ ओल्ड स्कूल, मतलब वो लोग पुराने ख्याल के सोचते थे, ठीक है। तो उनको लगता था कि जो भी हमारे साथ हुआ है वो गलत हुआ है। ऐसा क्यों लगता था उनको? क्योंकि इंडियंस को ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स उनके लाइफस्टाइल, उनके कल्चर, उनके संस्कृति और सभ्यता के अंदर इंटरफेयर करते हैं। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा यू गो एंड लर्न इन द फॉरेन, एंड अपने बाकियों के बच्चों को बोलते हैं बेटी यू शुड कम आउट फ्रॉम द किचन। समझ रहे हो तुम? तो ये माइंडसेट बहुत गलत है, ठीक है। दिस इज वेरी रॉन्ग। एवरीवन हैज द राइट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो यहाँ तो जरा पढ़ के लेंगे तो हम पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे।
सर हो गया। Okay, are we done, guys? Yes, Yes. sir. ठीक है, Yes, चलो sir. आगे आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पॉलिटिकल कॉजेस की तरफ बढ़ते हैं। After 1757, the British took charge of many Indian states. Later, Lord Dalhousie annexed many princely states on various causes. The Nawab of Ayodhya was dethroned on grounds of maladministration, whereas princely states of Satara, Nagpur, and Jhansi were annexed through the doctrine of lapse. Due to the policies of Dalhousie, the Indian did not consider the British as trustworthy. Doctrine of lapse मतलब क्या sir? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब एक पॉलिसी के अंदर एक उनका जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया था कि हम आपको इतना इतना XYZ पेमेंट करेंगे। कुछ तो उनका जो डील हुआ था वो कमिटमेंट पूरा नहीं करने की वजह से उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। अब होता क्या था, ये ब्रिटिशर्स ने कभी भी घुस जाते थे, किधर भी होते थे, तुम्हारा काम बरोबर नहीं है, खुद का काम का दिखाना नहीं है तो ये लोग को लगता है हमारा काम ठीक है। ठीक है, एक तो तुम आए हमारे यहाँ पे ये बोल के कि हमको काम दे दो, काम दे, तुमको काम दिया, बिजनेस करने दिया, तो तुम हमारे साथ में बैठे हैं। ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स, बट या व्हाट वी कैन डू। हुआ क्या ना गाइस कि लॉर्ड डेलहौसी ने क्या किया, बहुत सारी जगहों को एनेक्स कर दिया। सर एनेक्स कर लिया मतलब क्या, कैप्चर कर लिया। अंडरलाइन करेंगे द वर्ड एनेक्स एंड दे विल राइट द मीनिंग इज कैप्चर। कैप्चर कर लिया ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। डिफरेंट ग्राउंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेग्राउंड क्या है, नहीं, डिफरेंट ग्राउंड का मतलब होता है ऑन डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। जैसे कि सर, जैसे कि अयोध्या के नवाब को बोला कि आपका जो काम करने का तरीका है वो गलत है, इसके लिए आपको काम नहीं देंगे, आप शांति से घर पे जाकर बैठो। ठीक है, सातारा के लोगों को बोला कि नहीं, आप लोग का कुछ पॉलिसी आपने मीट नहीं किया, इसके लिए अभी आपको खाली करना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई, मेरे घर से मेरे को कल बट नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी वैसा फॉर्मुलेट हुआ। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. Yes. पॉलिटिकल कॉजेस जरा फटाफट पढ़ के लो। English के मैंने various cause to the maladministration where the princely states of Satara, Nagpur, and the Jhansi and the annexed because so the doctrine and the lapse due to the politics and the damage the Indians did not consider the British trustworthy. हो गया सर। हो गया सर। ऐसे ठीक है, ठीक है। सो हम लोगों ने इकोनॉमिक कॉज देखा, इकोनॉमिक कॉज देखा, सोशल कॉज देखा, पॉलिटिकल कॉज देखा। ठीक है, चारों कॉजेस समझे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स। अभी तक छोटे मोटे चिरी उनको से ना छोटे मोटे सेक्टर्स के ऊपर इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। अब इंडियन सोल्जर्स के बारे में, अब माटी का पुत्र बोलने वाला है, सुनो क्या होता है, देखते हैं। चलो, the Indian soldiers were given low status by the British officers. They could not gain any post higher than the subedar. They were paid less compared to the British soldiers. The allowances were also gradually decreased. Due to these reasons, there was growing discontent among the Indian soldiers. अब Indian soldiers का discontent क्यों फील कर रहे थे? उन्होंने जॉब ज्वाइन किया, ये सोचा कि हमको फैसिलिटीज मिलेगा, बट यहाँ पे उल्टा ही हो रहा था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि सब फैसिलिटीज वो लोग किसको दे रहे थे, सारे के सारे फैसिलिटीज भर भर के वो लोग दे रहे थे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स को, और ऑन द सेम हैंड इंडियन सोल्जर्स को बोल रहे थे शांति से जितना मिलो उतना लो, नहीं तो साइड हटो। अब तुम ही सोचो ना, तुम दोनों अगर सेम काम कर रहे हो तो तुमको पेमेंट भी सेम मिलना चाहिए, राइट? They were not offered any higher post. Also, whatever the salary they were been earning, that was actually annexed, or that was actually lower than what the British soldiers used to get. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What happened? The immediate cause in 1856, the British provided long-range
filled rifles. Underline करेंगे long range and filled rifles for the Indian sepoys. The sepoys were required to bite and the end of the cartridge. The news spread out that this cartridge were smeared in the fats of cows and pigs. Due to this, religious sentiments of Hindus and Muslims sepoys were hurt and they made them unhappy. अभी तक क्या कर रहा था ना, सब लोग का ना पेशेंस बहुत चेक हो रहा था, थोड़ा 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 करके सब लोग सह सह के ले रहे थे, ठीक है. बट हुआ क्या, एक दिन क्या हो गया, इन 1856 ब्रिटिशर्स ने एक नया वेपन उन लोग को प्रोवाइड किया, दैट इज द लॉन्ग रेंज एनफील्ड राइफल्स. ठीक है, जो अगर तुम लोगों ने देखा रहेगा ना मूवीज में बड़े बड़े राइफल्स यूज करते हैं, तो वो वाले राइफल उनको ऑफर किए कि आपको ये यूज करना है करके प्रोटेक्शन के लिए. लेकिन लेकिन उनको क्या बोला गया कि आपको पहले ना इसको बाइट करना पड़ेगा, दांत से बाइट करना पड़ेगा एंड देन आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है कि है कि नहीं ठीक. तो इससे क्या हो गया, ये जब सुना थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन फिर बाद में एक और न्यूज स्प्रेड हुआ कि उसका जो कार्ट्रिज है, उसका जो एक पोर्शन है, ठीक है, दैट वाज एक्चुअली स्मीयर्ड. स्मीयर्ड मतलब मिक्स्ड विद द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स. अब हम सबको मालूम है गाय हमारी माता है, हम हिंदूज में बोलते हैं, वैसे पिग्स को भी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दिया जाता है मुस्लिम्स में. जब ये बात मालूम पड़ा, इट एक्ट एज अ ट्रिगर. ट्रिगर मतलब इट एक्ट एज अ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. इससे ना बहुत ज्यादा ना सेंटिमेंट्स, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं ना, वो हर्ट हुआ. किसका, हिंदूज एंड मुस्लिम्स का, ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स का. एंड इसी की वजह से क्या हो गया कि उनके अंदर एक जो डिसकंटेंट था वो फाइनली बाहर आने लगा. द आउटबर्स्ट, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, disciplinary action was taken on those sepoys who refused to use the smeared cartridge and were given severe punishment. Mangal Pandey, underline करेंगे, Mangal Pandey from Barrackpore cantonment shot an English officer as a reaction to unjust nature of British officers. अब क्या हो रहा था, जो भी सिपाही बोलता था नहीं हम वो कार्ट्रिज को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सेंटिमेंट उसके साथ अटैच्ड है, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, ठीक है. वैसे ही एक ऑफिसर थे जिनका नाम था मंगल पांडे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक इंग्लिश हायर इंग्लिश ऑफिसर को शूट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और उसको हैंग कर दिया गया. और जैसे ही ये बात पूरे इंडिया में फैल गई, लोगों के अंदर जो अलग अलग रेजिमेंट्स थे, ठीक है, सिपाहीज के अलग अलग, उनके अंदर एक बदले की भावना आ गई. उन लोगों ने सीधा मेरठ, अंडरलाइन करेंगे, मेरठ से लेके उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया टिल दिल्ली. और थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वॉलंटियर्स ज्वाइन होने लगे, किसी को बुलाया नहीं, खुद से ज्वाइन होते. और उन्होंने अपना लीडरशिप, ठीक है, इसको दिया मुगल एम्परर बहादुर शाह, अंडरलाइन करेंगे. उनको बोला एम्परर ऑफ इंडिया हो आप, ठीक है, किसने, इंडियन सिपाहीज ने अलग अलग इसके. और उनको बोला कि अभी आज से आप लड़ाई करो, हम आपके साथ में हैं. किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. समझ में आ रहा है सबको, सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फटाफट यहाँ तक पढ़ के लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. पढ़ने का मतलब है अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं कुछ ही पूछूंगा, इसमें से नहीं, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ गो थ्रू करो. विल बी आस्किंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द लास्ट.
सर सेपोइज मतलब सर सेपोइज मतलब सेपोइज हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 सर यस बोलो।